देख लीजिए कि एक आलिम दीन के बेटे का तेवर कैसा होता। मैं मौलाना इस्माइल रजा शरफी बाबू मुतालिम दारुल वारसिया लखनऊ, जो शहजादा अहसनुल खुतबा, 5-7 मिनट के लिए आप तकरीर करके एक झलक सिर्फ छोड़ जाइए। अगर लोगों को पसंद आ गई तो आइंदा साल, अभी तो अब्बा हुजूर के साथ आए हैं, आइंदा साल मैं लखनऊ से बुलवाऊंगा, कहिए इंशाअल्लाह। तो आ जाइए, बस मुख्तसर तौर पे अपनी झलक छोड़ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। और हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। चश्मे अफलाक ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़त शाने रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। हज़रात मोहतरम, तिलावत करदा आयत करीमा के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़बल बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लिया जाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अबनिहिल करीम व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस महफिल पाक का नाम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है। ईद का माना खुशी है और मीलाद का माना पैदाइश, और अन्नबी का माना अलबशर नहीं है। नबी का माना गैब की खबर देने वाला, और नबी पर जब अलिफ लाम दाखिल हो जाता है, अन्नबी हो जाता है, तो उस नबी से मुराद हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस नबी की पैदाइश की खुशी मनाने बैठे हैं, जिस नबी की पैदाइश की ईद मनाने बैठे हैं, वो नबी पैदा कब हुए, उनकी पैदाइश कब हुई, तो इसका जवाब आपको नहीं देना है, बल्कि प्यारे नबी से लीजिए। सहाबा किराम ने प्यारे नबी से पूछा था, मता वजबत लकन नबुव्वत या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, आप नबी कब हुए, नबुव्वत आपको वाजिब कब हुई, आप कब नबी हुए। सरकार ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम की अभी तख्लीक भी नहीं हुई थी, अभी पुतला भी उनका तैयार नहीं हुआ था, अभी वो आबो गिल के दरमियान थे, और मैं उस वक्त नबी था। अगर ये बात आपके ज़हन में आ सकती है तो अब आप तर्जमा करें, ईद मिलादुन नबी, अन्नबी की पैदाइश की खुशी। तो अब कौन सी पैदाइश मुराद हुई इससे? अगर आप ये कहते ईद मिलाद सय्यदुल बशर, सय्यदुल बशर की पैदाइश की खुशी, तब तो हम समझ लेते ये वो पैदाइश है जो मक्के में हुई है, मगर आपने नाम रखा है ईद मिलादुन नबी, अन्नबी की पैदाइश की खुशी। तो अन्नबी जो है वो मक्के में नहीं पैदा हुआ, मक्के में तो इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, मक्के में तो इब्ने आमना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, मक्के में तो वो पैदा हुए हैं जिनकी बशारत दी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मक्के में वो पैदा हुए हैं जिनके लिए दुआएं की थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। तो नबी पैदा कब हुए? नबी उस वक्त पैदा हुए जब आसमान की पैदाइश नहीं थी, जब जमीन का वजूद नहीं था, जब अंबिया की पैदाइश नहीं थी। तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने अपने नबी को नूर को पैदा फरमाया। हजरत जाबिर ने प्यारे नबी से पूछा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, आप हमको ये बताएं कि अल्लाह ताला ने
सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाई? ये अजीब सवाल है और वो भी सहाबी का सवाल है। यकीनन वो जन्नती हैं, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। उनका ये सवाल होता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाई। इसका मतलब ये है, इस सवाल का जवाब वही शख्स दे सकता है जो सबसे पहले पैदा होने वाली चीज की पैदाइश से पहले वहां मौजूद हो। इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये बताइए इस मजमे में सबसे पहले कौन आया, आप कहेंगे मुझे क्या मालूम, मैं तो यहाँ था नहीं। इस सवाल का जवाब वही शख्स दे सकता है जो इस मजमे में उस वक्त मौजूद था जब जहाँ कुछ नहीं था। लिहाजा सहाबी का ये ईमान है, सहाबी का ये अकीदा है कि जब कुछ नहीं था तो नबी थे, लिहाजा हमारे सवाल का जवाब नबी ही दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता। ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप ये बताएं अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाई? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जाबिर अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरा, नबी जी का ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाई वो तुम्हारे नबी का नूर था। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं वो नबी सबसे पहले पैदा होने वाला है। अंबिया की पैदाइश नहीं थी, मलाइका की पैदाइश नहीं थी, अर्श कुर्सी की पैदाइश नहीं थी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा हो चुका था। अब वो मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं जिनके आने की खुशखबरी तमाम अंबिया और मुरसलीन ने दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके हवारियों ने पूछा कि आप ये बताएं, आप जिस नबी की आमद का तस्करा कर रहे हैं क्या वो आपसे भी ज्यादा फजीलत वाले हैं? हजरत ईसा ने कहा तुम फजीलत की बात करते हो, अरे वो नबी तो इतनी फजीलतों और अहमियतों का हामिल है कि उस नबी के नालैन के अगर तस्मे खोलने की भी सआदत इब्ने मरियम को मिल जाए, ये भी बड़े मुकद्दर की बात है। जब अल्लाह के रसूल की विलादत बासआदत हुई उस वक्त सारा आलम मुस्तफ़ा के आने की खुशियां मनाने में मसरूफ था। काबे के बुत गिर पड़े और सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी और काबा झूम झूम कर मुस्तफ़ा के आने की खुशियां मनाने लगा। इसीलिए जमील कादरी ने कहा था बुत शिकन आजा ये कहकर मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा सलातु वस्सलाम, झूम कर कहता था काबा सलातु वस्सलाम। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शक्के इलाहाबाद अहले इल्म व फजल की बस्ती है, पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, मैं जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। महसूस कर लिया होगा कि शहजादे ने कैसा खिताब किया है आमद रसूल पाक के हवाले से। इसे कहते हैं तकरीर। जब बेटा ऐसा है तो बाप का आलम क्या हो। माशाअल्लाह।